कि इन दोनों को विभाजित कर रही है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस रेखा को क्या कहा गया है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो रेखा है, इस रेखा को दोस्तों 49 डिग्री पैरेलल कहा गया है। बिल्कुल ठीक जवाब आया है आप लोगों का। जी हाँ, अच्छा। तो इतना तो समझ में आया। अभी देखो, अभी क्या हुआ, यूएसए में चुनाव हुआ, वहां के प्रेसिडेंट हुए कौन? जो बिडेन साहब, है ना। आपकी जो पहली जो महिला, अगर हम बात करेंगे भारतीय जो है मूल की, तो कमला हैरिस क्या बनी? उपराष्ट्रपति बनी। अब यहां पर एक चीज आप लोग को और ध्यान देना है कि वो कितने नंबर के बने? 46। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये कलर कौन सा है? जिस कलर का ये है, इसी कलर का ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंपल सा दिख रहा होगा। देखिए, ये जिस रंग का है, इसी रंग का ये है। इसका मतलब साफ है, क्या है कि जो यूएस का पार्ट है वो आपका क्या है? ये। अब ये पार्ट कौन सा है दोस्तों? तो ये पार्ट जो है इसे अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम अलास्का कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अलास्का जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया? अलास्का किसका हिस्सा है? तो अलास्का जो है यूएस का ही पार्ट है। अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे तो इसे अभी हम जूम करते हैं, है ना। आइए इसे हम जूम करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। हो जाओ भाई। हाँ जी। अब यहां पे आप लोग को दिखा कुछ? देखिए, कई बार आपसे पूछा गया ये कनाडा है, ठीक है। तो अब यहां पे आप लोग को देखिए हडसन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? हडसन बे, यानी कि हडसन की खाड़ी। क्या है? हडसन बे अर्थात हडसन की खाड़ी कहां पर है? तो आप कह सकते हो कनाडा के पूर्व में है। कहां पर है? कनाडा के पूर्व में हडसन की खाड़ी है। क्लियर है? कहां पे दोस्तों? कनाडा के पूर्व में हडसन की खाड़ी है। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहां पे और हम जूम करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये आपको दिखा गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या दिख रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहां पे देश कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, या सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कहां पर है, क्या नाम है? तो सबसे बड़ी जो गल्फ है वो मैक्सिको है। क्या है दोस्तों? गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ी जो गल्फ है वो आपकी मैक्सिको है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से यहां पर एक और आपसे दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो कल हमने 3 रेखाओं के बारे में जिक्र किया था। एक थी कर्क रेखा, एक थी भूमध्य रेखा, एक थी मकर रेखा। यानी कैंसर था, इक्वेटर था और आपका कैप्रिकॉर्न था। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन तीनों में से कौन है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पास होती है। ठीक है, 3 रेखाएं थी, अगर आपको याद आ रहा हो। कर्क थी, भूमध्य थी, मकर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या दिख रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये यहां से इस तरीके से गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंसर है अर्थात कर्क रेखा है वो आपका मैक्सिको से गुजरती है, जबकि कनाडा और यूएस से नहीं गुजरती है। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि इन 3 रेखाओं में से पूछा गया कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन आ गया यूएस आ गया, कनाडा आ गया, मैक्सिको आ गया, या एक और आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको होगा। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन और पूछा गया। ये रेखा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रेखा है ना, दिख रही होगी। ठीक, इस रेखा को 66.5 कहते हैं नॉर्थ। तो ये आपकी आर्कटिक रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? ये आपकी आर्कटिक रेखा है। ठीक, तो अब जरा आप ये बताओ कि आर्कटिक रेखा क्या अमेरिका से गुजरती है या नहीं? यस या नो, जल्दी से जवाब दो। आर्कटिक रेखा अमेरिका से गुजरती है या नहीं? तो अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो यस होगा। ठीक है, कई लोगों ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि कई लोगों को अमेरिका बस इतना ही नजर आ रहा है। ठीक, जबकि अभी हमने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये भी तो अमेरिका का ही हिस्सा है, यानी कि जो अलास्का है ये भी अमेरिका का हिस्सा है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां से रेखा गुजर रही है, यानी कि जो आर्कटिक रेखा है वो कनाडा और अमेरिका दोनों से गुजरती है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने
ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। इस नॉर्थ अमेरिका के मैप में यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा अटलांटिक ओशन, इधर आपको दिख रहा होगा पैसिफिक ओशन, ठीक। और जैसा कि ये हमने आपको बताया, ये आपका अलास्का है, ठीक इसके बगल में ये आपका बेरिंग सी है, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक। और नीचे यूएस है, ये आपका मेक्सिको है, फिर और नीचे चले जाएंगे। अब आइए इसी पर हमने क्या कर दिया है, लाइन कर दिया है, जैसा कि लाइन आपके सामने है। देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो आपको देखिए, ये अलास्का है क्या हो गया गर्दन में, ये अलास्का है दोस्तों, ये आर्कटिक रेखा है ना, ये कनाडा है, और यहां पे आप देखो ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का। तो आप ये कह सकते हो जो आर्कटिक रेखा है वो अमेरिका से, कनाडा से और डेनमार्क तीनों से गुजरती है, ठीक। अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे तो ये आपका रशिया है ना, ये आपका रशिया का भाग है जो कि एशिया में आता है। और यहां पर ये जो है दोस्तों, ये बेरिंग सी लिखा है, क्या लिखा है, बेरिंग सी। और यहीं पर आपका बेरिंग स्ट्रेट है, यहीं पर आपका क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है तो आप इधर देख लीजिए, देख रहे हो, ये आपका बेरिंग सी है, तो यहीं पर आपका बेरिंग स्ट्रेट है। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो कहां कहां होता है, जैसे कि ये आपका अलास्का हो गया, ये आपका अलास्का हो गया, और इधर जो है दोस्तों रशिया का पार्ट है, ठीक। तो यहीं पर आपकी जो लाइन गई है दैट इज 180 डिग्री, कितनी लाइन है, 180 डिग्री लाइन है, जिसे आप कहते हो इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हो, या आप ये भी कह सकते हो बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा अलास्का और रूस क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे, चलिए अब यहां पे आप जरा ध्यान दीजिए कि जो यहां पर आपके सामने दे रखा है, ये आपका जो नक्शा है, ये एक प्रकार का लैटिन अमेरिका कहा जाता है। जो नीचे वाला है दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिए, दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो यहां पर एक नहर है, क्या नहर है, जल्दी से आप बताइए, हाँ कौन सी नहर है, बिल्कुल सही बताया, इसे हम पनामा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा। अच्छा एक बात याद रखिए, जब वाटर बॉडी हो, जब जल वाला हो और जब आपका स्थल वाला हो, जल वाला हो तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, और स्थल वाला हो तो इसे हम स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। तो यहां पर अगर पनामा कहा जाएगा तो वो आपका स्थमत आएगा। कहने का मतलब है कि जब जमीन हो और जमीन को काट कर, ध्यान दीजिए, जमीन को काट कर अगर आर पार जा रहे हैं तो स्थमस है, और अगर वाटर के द्वारा जा रहे हैं तो स्ट्रेट है। जैसे कि आप लोगों को पाक स्ट्रेट है ना। अब आइए थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, देखिए दिख रहा है यहां पे जमीन है, ठीक। अब क्या किया गया, इस जमीन को इस तरीके से काट दिया गया, इस जमीन को इस तरीके से काट दिया गया, और ये आपका पनामा नहर हो गया। तो यहां से इस तरफ से उस तरफ, यानी कि आप कह सकते हो पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर से आप अटलांटिक महासागर में जा सकते हो। ध्यान दो, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में आ सकते हो। कैसे आ सकते हो, तो पनामा नहर के द्वारा। बोलो समझ में आया। तो अगर, हाँ जी वही बता रहे हैं, अगर जल का क्षेत्र है, जल के द्वारा अलग हो रहा है तो उसे स्ट्रेट कहेंगे। अगर वो जमीन को काटा जा रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर जमीन को काटा जा रहा है, जमीन को काटा जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्थमस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थमस कहेंगे। अब यहां पर ये आपके सामने लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका का मतलब ये हुआ कि इसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका। कई बार क्वेश्चन आपसे
पूछा जाता है कि लंग्स ऑफ अर्थ जो है किस महाद्वीप में स्थित है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से बताइए कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा गया है। अगर लंग्स ऑफ अर्थ के बारे में कहें तो आप लोग को अच्छे से पता है कि अमेज़न के जंगलों को कहा गया है। जो अमेज़न के जंगल हैं उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट टाइम 2020 में, कब 2020 में यहीं से आपका कोई जो व्यक्ति था जो भारत में चीफ गेस्ट बन के आया था, बिल्कुल सही आप लोग पहचाने, नाम भी आप लोग बता देंगे, तो वो ब्राजील का था। देखिए पढ़ा रहे हैं इसलिए कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोग को क्लास को शेयर करना चाहिए। भाई ये आप ही के लिए क्लास है, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे किसका, तो ब्राजील है। ये आपका लैटिन अमेरिका है। लंग्स ऑफ अर्थ जो है ब्राजील के जंगलों को यानी कि अमेज़न को कहा जाता है। अब यहां पे आप जरा देख लीजिए जो लैटिन अमेरिका के देशों के बारे में, लैटिन अमेरिका के देश कितने हैं इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। तो आप देखिए वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, उरुग्वे है, कोलंबिया है, बोलिविया है, इक्वाडोर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप लोग को सूरीनाम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, सूरीनाम। यहां पर यह है सूरीनाम। जो सूरीनाम आप लोग को दिख रहा है तो यहीं पर यहां से भी इस बार चीफ गेस्ट बन के आने वाले थे। पहले कहां के थे, यूके है ना, यूके के आने वाले थे, लेकिन उनका कैंसिल हुआ तो सूरीनाम के हुआ। पर ऐसा लग रहा है कि वो भी नहीं आएंगे। अच्छा वैसे सूरीनाम के कौन आने वाले थे, कमेंट कर दीजिए। संतोष जी थे कोई। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लैंड लॉक्ड के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका आता है लैंड लॉक्ड के बारे में। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लैंड लॉक्ड। देखिए लैंड लॉक्ड क्या होता है समझिए। लैंड लॉक्ड वो होता है जो चारों ओर से आपका स्थल से घिरा हो, यानी कि वाटर बॉडीज टच ना कर रहा हो। जैसे कि देखो चिली है, इधर पानी है ना, अर्जेंटीना की तरफ पानी है, उरुग्वे की तरफ है, फिर ब्राजील की तरफ है, फिर गुयाना की तरफ भी है आपका, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू है ना, इक्वाडोर सबके तरफ है। लेकिन अगर ध्यान दो तो ये बोलिविया और ये पराग्वे, तो दो ऐसे देश हैं, एक आपका बोलिविया और एक आपका पराग्वे, जो कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये चारों ओर से जमीन से घिरे हुए हैं। ध्यान दो, चारों ओर से कहां से घिरे हैं, जमीन से। ये देखिए है, चारों ओर से जमीन से हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन चारों ओर से जमीन से घिरा है, तो कि पेपर में क्या हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा पराग्वे, ठीक, और एक जो हो जाएगा दोस्तों बोलिविया, ठीक है। तो ये दो आपके कौन से हो जाएंगे, तो ये दोस्तों दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, लैंड लॉक्ड हो जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको यहां पे दिख रहा होगा किसका, यूरोप का नक्शा है ना। थोड़ा सा चूंकि मेन है तो ये लिया है तो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना। यूरोप का नक्शा आपके सामने है। अगर हम लोग बात करें तो यूरोप कितने नंबर पे आता है, तो यूरोप के बारे में बात करेंगे तो यूरोप जो है 6वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है। अगर देशों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा देश आपके यहीं पे पड़ेंगे, ठीक है। हाँ एशिया में ही पड़ेगा, अफ्रीका है, एशिया, इसके बाद यूरोप है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये यूरोप लिखा हुआ है यानी कि यूरोप है। यहां पर आप लोग कुछ दिख रहा होगा। देखिए हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छे से डील करें, समझाएं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे नॉर्वेजियन सी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी लिखा है, ठीक है। जब नॉर्वेजियन सी लिखा है तो इसी कारण इन्हें नॉर्डिक कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्री, या इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है।
ठीक, या इसी को स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो अब पेपर में आता है भाई स्कैंडिनेवियन कंट्री किसे किसे कहा जाता है ना? तो आप ध्यान दीजिए, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, इन तीन देशों को, फिर से समझिए, इन तीन देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्वेजियन कंट्री या नॉर्डिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पेपर में क्या आता है कि इनमें से कौन सा नॉर्डिक देश है, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा नॉर्डिक कंट्री नहीं है, इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, हौले हौले पढ़ा रहे हैं, कमेंट पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ना? वो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप मैप पढ़ रहे हो, ठीक है? हाँ, सब लोग ध्यान दो, आप मैप पढ़ रहे हो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्वेजियन कंट्री या स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्डिक देश कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं आगे, ठीक? अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब जब और आगे बात करेंगे तो इसी में आप लोगों को दिखेगा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा यूके। क्या दिख रहा होगा? यूके दिख रहा होगा, है ना? इसी तरीके से और आगे हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं तो क्या दिखेगा दोस्तों? देखिए, अगर आप लोग को ध्यान दो तो दिख रहा होगा ये है स्पेन। क्या है दोस्तों? ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ठीक? ये आपको मोरक्को दिख रहा है, ठीक? ये जो पार्ट है स्पेन जो है दोस्तों, ये यूरोप का है। किसका है? यूरोप का पार्ट। यहीं पर आपको बे ऑफ बिस्के दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? बे ऑफ बिस्के। यहीं पर अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो ये इंग्लिश चैनल दिख रहा है ना, जो कि लंदन और फ्रांस के बीच में है। अभी हमने बताया कि अगर वाटर बॉडी के द्वारा अलग हो रहा है तो वो आपका स्ट्रेट कहलाता है, और अगर लैंड को काट के किया जा रहा है तो वो इस्थमस कहलाता है। यहां से देखिए पानी निकल जा रहा है कि नहीं, तो डेट इज स्ट्रेट, या आप इसे चैनल कह देते हो। क्या कह देते हो? चैनल। इसी तरीके से यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसे हम कौन सा कहते हैं, जरा जल्दी से बताइए। देखिए, आपको दोनों आपस में टच नहीं है, है ना? तो यहां पे कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो यहां पे कहा जाता है जिब्राल्टर। क्या कहा गया है? जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है। किसके किसके बीच? स्पेन और मोरक्को के बीच। बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें पता है कि थोड़ा सा कठिन है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, पर समझना तो पड़ेगा, है ना? तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहां पे आपके सामने है, क्या दे रखा है? कुछ आपके सामने झंडे दे रखे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, है ना? ये यहां पर हमने स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्वेजियन कंट्री या अगर हम कहें तो नॉर्डिक देशों के बारे में बताया है। जैसे कि आपको ये नॉर्वे का झंडा है, स्वीडन का है, फिनलैंड का है, और ये आपका डेनमार्क का है, ठीक है? जो मेन होता है वो आपके तीन ये देशों को क्या कहा जाता है? इन तीन देशों को नॉर्डिक कंट्री के नाम से या आप स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से, कंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है? बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर पेपर में आएगा तो कर लोगे, इनमें से कौन सा नॉर्डिक देश है या नहीं है, इनमें से कौन सा नॉर्डिक कंट्री है या नहीं है, इनमें से कौन सा नॉर्वेजियन देश है या नहीं है, अभी हमने आपको बताया। अगर आप नहीं कर पाते हो, देखो पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो जाओ। अब यहां पे आप लोग को साफ साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, यहां पे कुछ एक अलग है, ठीक है? यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो पहले हम इसे जूम करते हैं ताकि आप समझ पाओगे कि भाई सर बताना क्या चाहते हैं, है ना? ये देखिए, देखिए दिखा, कुछ दिखा? देखो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, अब यहां पे आपको दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, क्या लिखा है? बाल्टिक सी। क्या लिखा हुआ दोस्तों? बाल्टिक सी। तो पेपर में कई बार पूछा गया है बाल्टिक देशों के बारे में। क्या पूछा गया है? बाल्टिक देश। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है,
या है। अब देखो बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, जाहिर सी बात है जो इसके किनारे होंगे वही आपके बाल्टिक देश कहलाएंगे। जैसे कि आपका पोलैंड है, ठीक, ये देखो तो लिथुआनिया, तो पोलैंड को इसको नहीं गिनेंगे, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, ये 3 देश जो होते हैं कौन कौन, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। फिर से समझिए, इस्टोवानिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश होते हैं जो कि आपके क्या कहलाते हैं, बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। अगर आप ध्यान देखोगे तो ये स्कैंडियन कंट्री के पास ही पड़ेंगे। कहां पड़ेंगे, स्कैंडियन कंट्री के पास ही पड़ेंगे। अब इसमें आप लोग देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए यहां पे आपको लिखा है ना बाल्टिक सी, क्या लिखा है दोस्तों, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का मतलब बाल्टिक देश। अब जरा देखिए, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया, कुल कितने देश हैं, 3 है। तो अब ये बताओ कि याद हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर अभी भी नहीं याद हो पाया, मैंने मैप को बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है ना। देखो वैसे मैप को अगर हम ले तो कम से कम 5-6 लेक्चर चाहिए, फिर भी हमने 2 लेक्चर में आपको वो सभी चीजें बताने का प्रयास किया है जो कि आपको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। तो बाल्टिक देश जल्दी से बताइए भाई, बाल्टिक देश अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बाल्टिक देश का सदस्य है, कौन सा सदस्य नहीं है, कर पाओगे, बोलो, कर लोगे ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, तो यहां तक आपने देख लिया ये बाल्टिक देश के बारे में। ये सब कहां पर है, तो ये सारा का सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ये मत भूल जाना, ये बाल्टिक देश कहां पड़ेगा, यूरोप में। कहां पड़ेगा, यूरोप में। चलो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे कि आप 7वें नंबर का महाद्वीप कहते हो। कितने नंबर का, 7वें। अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तो इधर वाला पोर्शन, ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो है इसे हम ड्राई ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ड्राई, यानी कि प्यासी धरती कहते हैं, प्यासी धरती की भूमि कहते हैं, ठीक है, इसे हम ड्राई कहते हैं। क्लियर। यहां पर आप ध्यान रखिए, यहीं पर एक आपका जो है न्यूजीलैंड जो कि 8वां है। अब पेपर में क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है जरा ध्यान देंगे। अभी हम जूम करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, हो जाओ भाई। देखिए कुछ दिखा आप लोग को, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ। क्या दिख रहा होगा, ग्रेट बैरियर रीफ दिख रहा होगा, है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है, तो इस तरीके से अगर हम आप क्या कर ले, डायरेक्शन कर लें, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण, तो ये वाला जो डायरेक्शन है तो आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट। क्या कहोगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया कि इसे पूर्वोत्तर कहोगे। क्या कहोगे, जी हां, क्या कहोगे, तो पूर्वोत्तर कहोगे। अगर आप देख पा रहे हो तो यहीं पर है कोरल रीफ, और सबसे ऊपर आप लोग को दिख के रहा होगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनिया, ये आपको दिख रहा होगा, या गिनी, ठीक है। तो पेपर में अगर आपसे पूछा गया पापुआ न्यू गिनी का लोकेशन क्या है, तो आप बता सकते हो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। देखो अब इस ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से भी हमने दिखाया है, ठीक है। हाँ, इसी ऑस्ट्रेलिया को जैसे इधर हम लोग, यानी कि जो आपका ये वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग प्यासी धरती कहते हैं। और यहीं पर जरा ध्यान दीजिए, इस ऑस्ट्रेलिया में, हो जा भाई, देखो दिख रहा है ना, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो आप लोग। देखो यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख रहा होगा ना, कोरल मिट्टी यानी कोरल भित्ति जो ग्रेट जो है यानी प्रवाल भित्ति। और अगर आप देखोगे तो मेन में यहीं पे आपका ग्लासगो पड़ेगा। सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट आपके सिटीज हैं वो सारा का सारा पूरब की ओर है, ठीक है। यहां पर ये क्वींसलैंड है, यहां पर क्या है, क्वींसलैंड है, जहां पर कई सारी चीजें आपकी आयोजित होती हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, आंसर आ गया। आर्कटिक सर्कल किसके पास स्थित है, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड नियर द
आपको बताना है, कल हमने बताया भी था, जैसे इस तरीके से आपका होता है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमने आपको बोला भी था आर्कटिक, और यहां पे हो गया अंटार्कटिक। आपसे पूछा था ना, देखो हमने आपको बोला था कि कौन हल्का कौन भारी, है ना। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका कम अक्षर हल्का, ज्यादा अक्षर भारी। तो कम अक्षर हल्का यानी कि ऊपर, ज्यादा भारी नीचे। तो ये आर्कटिक कहां हो जाएगा, नॉर्थ में, और अंटार्कटिक कहां हो जाएगा, साउथ में। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर्कटिक। तो आर्कटिक कहां होगा, नॉर्थ में। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन आगे बताइए। 21 दिसंबर के आसपास सूर्य सीधे आपको होता है, द सन अराउंड 21 दिसंबर डायरेक्टली। आपको बताना है 21 दिसंबर के आसपास सूर्य कहां पर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, स्कॉर्पियन होता है, विग्रो होता है, कैंसर होता है। 21 दिसंबर, देखिए 21 दिसंबर, अब ध्यान दीजिए क्या होता है। ये आपका इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। यहां पे जो है दोस्तों 21 जून, ठीक। यहां पे दोस्तों 22 दिसंबर कह लो या 21 दिसंबर। ये जो होता है कर्क रेखा यानी कैंसर, ये आपका मकर रेखा। तो आप लोगों को जहां पे डेट है वहीं पे सूर्य आपका लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। जैसे कि 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर 22, 23 मार्च और सितंबर को कहां पे होता है, भूमध्य रेखा पर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो ये 21 दिसंबर कर लो या 22 दिसंबर कर लो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यानी कि मकर रेखा पर होता है। कहां होता है, मकर रेखा पर। शहरी क्षेत्रों, पेड़ों और पार्कों का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, कैसे चित्रों का होता है बताना है। द कलर ऑफ इंफ्रारेड, जैसे कि मैप हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। किस रंग से कलर को हम फिल कर रहे हैं ये भी ध्यान देना होता है। तो जल्दी से बताइए कैसे क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर डी होगा, पिंक रेड। कैसा होगा, पिंक रेड। आगे अगला है द वाइडेस्ट लैटिट्यूड इज क्लासिफाइड, कैसे यानी कि व्यापक अक्षांश को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो कैसे किया जाता है भाई, तो ये किया जाता है आपका यानी कि इक्वेटर के माध्यम से। व्यापक, व्यापक का मतलब बड़ा। जैसे कि ये आपसे कहा जाए, कल हमने आपको बताया था, याद करिए, है ना, पिछली क्लास में। तो सबसे बड़ा क्या है, इक्वेटर है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी जो आपका लैटिट्यूड है यानी जो लंबाई है वो किसकी होगी, तो इक्वेटर की होगी। क्योंकि भाई ये इक्वेटर है, ये आपकी क्या है, कैंसर है, कर्क है, ये आपकी क्या है, मकर है। तो लेंथ सबसे बड़ी किसकी है, इक्वेटर की है ना। क्वेश्चन क्लियर हुआ। द प्लेसेस लाइंग इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर सी द सनलाइट बिफोर वेस्टर्न हेमिस्फीयर बिकॉज अर्थ रोटेट्स, यानी कि पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है। अगर आपको लास्ट वाली क्लास याद आ रहा हो तो हमने बताया था अर्थ का रोटेशन कहां से कहां होता है, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने आपसे कहा था ये रेखाएं हमेशा किधर से किधर जाती हैं, तो ये रेखाएं हमेशा वेस्ट से ईस्ट जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। ठीक है जवाब, ठीक है, हाँ जी, सब लोगों का जवाब सही है। तो अब यहां पर आते हैं हम लोग आगे। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन होमवर्क का। तो बस इतना ही आज की क्लास में। कैसा रहा सेशन आपको बताना है। मैप के 2 पार्ट आपने पढ़े, और भी अगर मन हो पढ़ने का तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट करोगे, सर की तीसरा चौथा पार्ट भी बता दीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो भैया अब समय हो चुका है ना, तो भैया अब सो जाओ और क्या करो। तो एक बार फिर से आप सब लोग को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए